तो बोले कुछ नहीं हो रहा है। कौन बोला? ये अखिलेश सोनी जी बोले, शिवरतन शर्मा जी। इनका कभी रामगढ़ में आना जाना तो अदानी के चलते वो जब बम फूटे ओकर झनकर यहाँ तक पहुँचे और कब से चारों तरफ। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो यहाँ के बैगा हैं या यहाँ के जो पूर्व के निवासी हैं, जिनके पूर्वज यहाँ पे बसे हुए हैं वर्षों से, उन लोगों का कहना ये है, जो आप लोगों से बता भी रहे हैं, कि यहाँ जब ब्लास्ट होता है तो ये पूरा पहाड़ हिलता है। भगवान राम से जुड़ी धरोहर रामगढ़ जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है, अब इसकी पहाड़ी पर खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा अडानी की कोल ब्लॉक में विस्फोट कर कोयला निकालने से लगातार बढ़ रहा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ और आसपास के क्षेत्रों को राम वन गमन पथ दोनों ही दलों कांग्रेस और भाजपा ने घोषित किया है। वहीं हसदेव अरण्य के ऊर्जावान जंगल को कोल ब्लॉक के नाम पर उजाड़ा जा रहा है, जिसकी आंच अब पुरातात्विक व अमूल्य धरोहर रामगढ़ पर भी आ चुकी है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों में वर्तमान सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। आज सरगुजा कांग्रेस की ओर से जांच समिति बनाई गई और कांग्रेस के कई लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ हर पहलू पर प्रमाण सहित बात रखी। साथ ही भाजपा के दो नेताओं विधायक शिवरतन शर्मा और महामंत्री अखिलेश सोनी के प्रति गांव वालों में जमकर नाराजगी दिखी। अब वही वो अदानी के चलते वो जब बम फूटे ओकर झनकर यहाँ तक पहुँचे और कब से चारों तरफ थोड़ा थोड़ा वही दरार अब धीरे धीरे फाटत जाते और कोनो जो गिरते जाते। तो अभी तो कुछ जांच करे वाला भी आ रहे हैं भाजपा से, कुछ समिति मन तो मिले रहा तुमन बताया रहा समस्या ला? हाँ बताए तो रहे। फिर का बोले मन कैसे बोलत थे? तब फिर बाद में तो नहीं आई नहीं आ रहे तो मिले नहीं तो का हुई इस बात? वो दिन तो जब बैठन आई तो पानी ये शुरू कर दी सब तो उती सही यहाँ लागी बातें नहीं हुई सुधी खाली फोटो खींच। तो उस दिन आए थे शिवरतन शर्मा जी, अखिलेश सोनी और राजेश अग्रवाल मंत्री जी। का कनेक्शन करी निरीक्षण करने के लिए तो यहाँ बताया गया कि भाई ये सब पहाड़ में अदानी माइंस के चलते जो है कंपन आ रहा है 1 बजे से लेके 3 बजे तक ब्लास्टिंग का, और पहाड़ के चारों दिशा में जो है सिंह द्वार के पास दिखाया गया, तो बोले कुछ नहीं हो रहा है। कौन बोला? ये अखिलेश सोनी जी बोले, शिवरतन शर्मा जी। इनका कभी रामगढ़ में आना जाना तो है नहीं। रामगढ़ के वासी जो हमेशा जो आते हैं यहाँ, उनको पता है चारों दिशा की ओर जो है पूरा माइंस का जो है ब्लास्टिंग के चलते पूरा पहाड़ दरक रहा है। आप लोग किस प्रकार से महसूस करते हैं? पूरा डर हो गया है। पहाड़ अपना आराध्य है, सरगुजा का पर्यटन स्थल है, सरगुजा का जो है सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। तो क्या लग रहा है नए कोल माइन से इसको अब पहाड़ को तोड़ दिया जाएगा? ये तो फिर ऐसा ही ब्लास्टिंग होगा तो पहाड़ तो गिर जाएगा, फिर बंद होना चाहिए अदानी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जांच दल बनाया गया, तो जांच दल में पहले ही उनके द्वारा ये बताया गया है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है और जांच दल भी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अगर जांच दल बनाई है तो पहले फैसला कैसे कर रही है भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस भ्रम फैला रही है? पहले तो जांच दल को भेजना था और यहाँ से जांच रिपोर्ट आने के बाद वो बताते कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है या सत्य है। पहला तो ये आपत्तिजनक है उनका जो जांच दल बनाना, जो उस पर लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो यहाँ के बैगा हैं या यहाँ के जो पूर्व के निवासी हैं, जिनके पूर्वज यहाँ पे बसे हुए हैं वर्षों से, उन लोगों का कहना ये है, जो आप लोगों से बता भी रहे हैं, कि यहाँ जब ब्लास्ट होता है तो ये पूरा पहाड़ हिलता है और ये रामगढ़ का अस्तित्व खतरे में है। जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं और बढ़ते जा रही हैं। और मैं जब यहाँ पे, हम लोग भी कांग्रेस की ओर से जब रामगढ़ संघर्ष या संरक्षण संवर्धन समिति को समर्थन देने के उद्देश्य से हम लोग आए हुए हैं, और हम लोग भी जब यहाँ पे आए तो जगह जगह देख रहे हैं कि दरारें बढ़ी हुई है और काफ़ी यहाँ पे जो स्थिति है वो चिंताजनक है और रामगढ़ पहाड़ का अस्तित्व खतरे में है। तो क्या लगता है कि जो दरारें आप लोग देख, जो स्थिति दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को संवेदनशील होने की आवश्यकता है कि आज जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से इसकी जांच कराई गई थी और उनने ये कहा था कि खदान क्रमांक 14 में जो अनुमति दी गई है उसके बाद किसी भी खदान की अनुमति न दी जाए।
और ये हम लोग जिस बात को रख रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सफाई दे रहे हैं तो खदान क्रमांक 14 के संबंध में बता रहे हैं, जो सालही घाट बर्रा की बात कर रहे हैं, जबकि हम लोग सालही घाट बर्रा रामगढ़ की बात कर रहे हैं कि जो 12 नंबर खदान खुलने की बात हो रही है, जिसका एनओसी यहाँ से जा चुका है भारत सरकार को, लेकिन अभी भारत सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं हुई है, उसको रोकने की आवश्यकता है। अगर वो रोक दिया जाएगा तो रामगढ़ का अस्तित्व बचेगा। और जब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो जांच हुई थी, उनके द्वारा जो कहा गया है उसका पालन आज भारत सरकार यदि करती है तो 12 नंबर जो खदान क्रमांक 12 है उसमें अनुमति नहीं मिलेगी, और जब वो अनुमति प्राप्त नहीं होगी तो रामगढ़ पहाड़ का अस्तित्व हम लोग बचाने में सफल रहेंगे। अब आप लोग आए हैं, देखेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसके बाद अब इसमें कांग्रेस दल रिपोर्ट अपना राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, या जहां तक हम लोग जा सकते हैं इस पे विचार भी करेंगे। जो विधि के जानकार हैं वो लोग बैठेंगे और जहां तक वो अपनी बात को पहुंचाना हम लोगों के लिए विधि सम्मत होगा, वहां तक हम अपनी बात को पहुंचाएंगे। तो ये धमाका का चीज़ की है? धमाका तो ब्लास्टिंग के हैं, का चीज़ तो प्लास्टिक के है। कोयला अदानी के। हाँ, तो कितना डर बना रहा है? डर तो आप देखिए, इतने ऊंचाई है इस गांव नगर बस्ती से, कितना ऊंच है, तो अब इतना ऊंच अब केवल गोलाई टाइप के है, और इसका बगल रूप पत्थर धसक जाएगा तो बीच को धसकने में कोई देरी नहीं है। तो ये मानते हैं कि ब्लास्टिंग से खतरा है इसको? हाँ, तो अभी दूर है, बहुत कम आ रहा है, लेकिन जैसे इस रामगढ़ के नज़दीक क्या कहते हैं, इधर दवा बेलढाब, इधर सब इस नज़दीक गांव में, रामगढ़ के नज़दीक में आने वाले हैं, तो अगर ये जगह आके करेंगे तो उसका। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल बेबीलोन कैपिटल रायपुर।